माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे गांव में इतनी हसीन लड़की ये मिल जाए तो क्या बात है। छोड़ो मुझे, कौन हो आप? मुझे जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। किसकी बेटी हैं आप? मैं जो भी हूँ, जिसकी भी बेटी हूँ। आप मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? आपने कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाँ मैंने तो बहुत लड़कियां देखी, मगर अपने गांव में ऐसी लड़की तो नहीं देखी। वडेरा साईं, अपनी जबान को लगाम दे, इज्जत से बात कर। चलो सही है, मेरे गांव की चीजें मेरे पास ही आएगी, फिर होगा मन ठंडा, करूंगा इस गांव में राज। चलो दीदार तो हो गया। कितना माल खाया है गरीबों का तुमने? अभी बारे में आया है नहीं आया है? अस्सलाम वालेकुम वडेरा साईं। वालेकुम सलाम। चाचा सुमर आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। वडेरा साईं एक अर्ज है। रात को परिल ने मेरे बेटे को कत्ल किया। मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। वडेरा साईं, परेल एक खरदमाग और पागल इंसान है, उसको पता ही नहीं बंदूक किस पे चला रहा है। और मुझे इजाजत दो, उसको गोलियों से छनी करके उसको दरिया में फेंक दूं। उसने मेरे भाई का कत्ल किया है, भाई का। मुझे इंसाफ चाहिए। चाचा सुमर आप फिक्र नहीं करो, ऐसे समझो मेरा भाई कत्ल हुआ, आपका बेटा नहीं। कालू आप होश से काम लो, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। वडेरा साईं, मुझे भी यही उम्मीद है, आप मेरा इंसाफ जरूर करोगे। बाबा चले वैसे पारा करो। चाचा सुमर अभी बताओ, आपके बेटे को परेल ने कैसे कत्ल किया? गांव के सब लोग मौजूद हैं और परेल भी सुने। वडेरा साईं,
मेरा बेटा तो बाहर से रात को घर की तरफ आ रहा था, परेल ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बोले हाँ साईं, सुबह झूठ बोल रहा है। इसका बेटा घर में घुस के बकरियां चुरा रहा था। गाँव में सब ये चोर है, इन लोगों का चोरी से गुजारा होता है। परियल जबान को लगाम दे, रेस के सामने बैठा है, नहीं तो आपको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कालू तू चुप कर, रेस बैठा है ना, फैसला करेगा। बोले हाँ साईं, मैंने कत्ल नहीं किया। जो मेरे घर पे घुसे मैंने फेरी कर दी, इन लोगों को फेरी की, पता नहीं किसकी गोल लगी। उमर का बेटा मर गया। वडेरा साईं, परेल झूठ पे झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा क्यों इसकी बकरियां चुराएगा? मेरे पास गवाह है, परेल ने गोली चलाई, मेरा बेटा मर गया। मैं बेकसूर हूँ। जाहिर बात है, कोई भी घर पे घुसेगा अपने के लिए गोलियां चलानी पड़ेगी। परेल, हम वडेरे साईं की औताक में बैठे हैं, नहीं तो आपको ऐसा सबक देते आप भूल जाते कि गोलियां कैसे चलती हैं। तुम्हें मुझे पता है, आप बड़े भी चोर थे, आप भी चोर हो। आपका बेटा चोर था, मैंने कत्ल नहीं किया। सुबह पे आदमी ने पूछो। परेल, अपनी जबान को लगाम दे। रईस का ख्याल करता हूँ, नहीं तो इधर ही आपको गोलियां ठोकता, गोलियां चलाता है। मुझे पता है तू बड़ा काबू खान है। हम रेस का ख्याल करते हैं, नहीं तो बाजू बाजू हो जाता। खामोश, बस करो, मैं फैसला सुनाता हूँ। परियल खून के बदले में अपनी बेटी का रिश्ता सुमर को दो, उसी से कालू शादी करेगा। आपके पास न वैसे ही जमीन है न ज्यादा, खून के बदले में देने के लिए, सवाए बेटी के। बोले हाँ साईं, सरासर जुल्म है। मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कालू, जाके शादी की तैयारियां कर। माशाअल्लाह, खून के बदले। मुझे पानी पिला, अभी तक सो रही हो? ये अभी सोने का टाइम है?
और मुझे नाश्ता भी खिला। उठो। घर में आते हैं तो बस ऐसी रसोई पड़ी है, नहीं खाना ना पानी, कुछ भी नहीं। बाहर से आते हैं इधर भी ऐसे जैसे घर में जैसे बाहर। क्या करें यार, अब्बा जो है पता ही नहीं कहाँ है यार, अब्बा भी पता नहीं कहाँ। जल्दी करो पानी पिलाओ। घर में पानी भी नहीं है, मटका से खाली पड़ा है। क्यों? सारा दिन इस घर में करती क्या हो मुझे बता ना, क्या करती हो? पानी भी नहीं है घर में, कहाँ है आपका दिमाग? पागल हो या मैं आपको याद आ रहा है? कालू, मुझे एक बार माँ बाप से मिला दो, फिर चाहे मेरा जनाजा निकले तब मुझे निकालना। अरे तू पागल तो नहीं या तेरा माथा खराब हो गया? अरे मैंने शादी तेरे से इश्क करके थोड़ी की, ये तो तेरे साथ का फैसला है ना, तो मुझे बदले में मिली है जो तुझे अपने मायके को भेजूं। क्योंकि तेरे भाई ने मेरे जिगर के टुकड़े का खून किया है। अरे दोबारा मुझे ऐसी बात की ना, मारने में देरी नहीं करूंगा। कालू, अगर मेरा बाप और मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे बाप के पास था भी क्या जो मेरे भाई के बदले में देता? कालू, ये कौन सा इंसाफ है? कत्ल मेरे भाई ने किया और सजा मुझे दे रहे हो। कानून कानून, ये अब्बे का कानून नहीं, ये रईस बड़े का कानून है। चल अंदर रोटी पका। कालू शादी की मगर बीवी को काबू नहीं कर पाया। ना बाबा ना, पर निकलने से पहले ही उसके पर काट दूंगा अब्बे दादे की हुक्म से। हाँ बेटा, मर्द हो ना, लड़की को कभी सुख का सांस नहीं लेने देना, क्योंकि मेरा दिलेर बेटा उसके भाई ने कत्ल कर दिया। ना बाबा ना, लड़की के बदले में ना उसका भाई कत्ल करूंगा जो उन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े का खून किया है। खबरदार, ऐसे मत करना बेवकूफ, घर तबाह होगा, जेलों में चले जाएंगे और रईस का डंडा भी बहुत भारी पड़ेगा। बाबा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई का पलांग जरूर करूंगा। हाँ हाँ कालू, तू बदला लेगा, तुझे पता नहीं, फिर मुसीबत में आएंगे। जानवर भी भूखे मर रहे हैं, जाओ जमीन से घास लेकर आओ। लगता है घर में कोई नहीं है, शायद ये भी पड़ोस में गए हैं लस्सी लेने के लिए। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। अदी मरे क्या पकाया है आपने? अब्बा कमालू ने भेजा है, कालू के घर में मच्छी पकी है, सालन लेके आ। अदा कमालू, हमने दाल पकाई है। अदी आप झूठ बोल रही हो, कसम से आपने मछली पकाया है। अदा, इस घर में मांस मच्छी कहाँ? मेहमान को भी लस्सी के साथ खाना देते हैं। आदि हमसे भी आप बहुत गरीब हैं। चलो ठीक है, दाल ही दे दे, जो अब्बा जमालू का नसीब। हाँ अदा कमालू, खोड़ दाल। मैं एक बात बताऊं, तू मुझे अदा नहीं बोला कर। ठीक है, आज के बाद तुझे अदा नहीं मामा कमालू बोलूंगी। ना ना, तू मुझसे बड़ी है, तू मुझे अदा बोल ना मामा बोल, बस कमालू बोल। आपको ना अदा बोलूंगी ना मामा बोलूंगी, आपको गधा बोलूंगी।
कमालू सालन लेने आया है क्या? 100 टका मालूम को दाल का सालन नहीं। दाल तो दे दिए ना। देख अपने कमालू के कमाल, कहता है मुझे भाई नहीं बोल। मरियम अदा क्यों बोल रही है इसको? अदा बोलने से इसको गुस्सा आता है। सारा गांव इसको कमालू के नाम से बुलाते हैं। जा इसको दाल का सालन दे। तोटना पा गए, नहीं तो मरियम मुझे बहुत मारती, बहुत गुस्से में थी। ठीक है, 100 रुपये में जा रहा हूँ। घर में अब्बा जमालू का नजर दरवाजे पे होगी। कालू तुम जमीन पे जा रहे हो क्या? क्यों? घर में आपको अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? मच्छी का सालन तो दे ना। मच्छी का सालन? चाचा का मालूम, हमने तो दाल पकाई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मच्छी की बू आ रही थी। पर चाचा जमालू कमालू तो अभी अभी दाल लेके गया है। अच्छा, तो छोरा मेरे से भी पहले आ गया। चाचा का मालूम, छोरे ने तेरे पास दाल नहीं लेके आया क्या? नहीं बेटा, छोरे ने तो मुझे बताया ही नहीं। तो फिर चलो मैं जा रहा हूँ। दोनों बाप बेटे खाने के लिए भटक रहे हैं। हाँ, क्या करें बेचारे, घर में कोई औरत ही नहीं है। अभी मैं जमीन पे जा रहा हूँ, मगर आपने ऐसा हाल क्यों बनाया है जैसे तुम पर राम आ जाए मुझे? नहीं कालू, रहम की उम्मीद तो मिट्टी के बने हुए इंसानों में से रखी जाती है, पत्थर में से नहीं। तेरा मतलब है मैं पत्थर से बना हुआ इंसान हूँ? बक बक नहीं कर, अपनी अच्छी तरह से जिंदगी गुजार। तूने शादी की, तेरा भी हक है। हक? हक और ना हक का तुम्हें कब से पता चलने लगा? तेरा मतलब है तो मुझे हक और ना हक का पता नहीं? जिस दिन तेरे जैसे मर्दों को हक और ना हक का पता चला, उस दिन से इस धरती में कोई औरत मजलूम नहीं रहेगी। अरे बकवास नहीं कर, औरत होके मर्द से टक्कर खा रही है। ऐसा हशर करूंगा जो दोनों बाजू और पांव तोड़ के चारपाई में बिठा दूंगा, जो पानी पीने के लिए भी तड़पोगी। हे मेरे अल्लाह, पता नहीं कौन से गुनाह की मुझे सजा मिल रही है। आखिर कब तक मेरे जैसे औरतें इस धरती में कत्ल होती रहेंगी? मेरा कसूर ये है कि मैं एक औरत हूँ। अल्लाह, आपने मुझे औरत क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? एहसान भाई, आंखों और आंसू का आपस में रिश्ता है। आप बताओ, शहर से नौकरी करके वापस आ गए? हाँ भाभी, छुट्टी लेके आया हूँ। शहर में रह रह कर तंग आ गया था। सोचा कि अपने गांव जाऊँ, अपनी धरती की हवा खाऊं। और कल ईद भी है। हाँ भाई,
ईदें तो आज़ाद दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए होती है, मेरा इससे क्या ताल्लुक। हाँ भाभी, मैं मानता हूँ आपकी ज़िंदगी में बड़ा तूफान आया है, जिसमें आपके एहसान, अरमान और खुशियाँ तूफानी हवा में उड़ गई। जिंदगी तो जिंदा दिलों का नाम है, मैं तो जिंदा हो के भी मुर्दा हूँ। भाभी, माजी के खंडर से निकलकर जिंदगी के नए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। जिंदगी के कितने भी रास्ते क्यों ना हो, सबकी मंजिल मौत है। उस मंजिल पे चलने वाले ऐसे भी मुसाफिर होते हैं जिसके हर रास्ते पे कांटों की कतारें होती है। उन कांटों पे चल के हर मुसाफिर का अंदर खून ही खून है। काश भाभी आपके दुख सुख में काम आ सकता। भाई कब आए हो? हाँ भाई, अभी अभी गाड़ी से उतरा हूँ, सोचा कि एहसान पे एहसान करूँ, चाय पी के जाऊँ। चाय मार दिया। क्या बोला? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था 2 साल के बाद आए हो, गाँव की चाय आपको तो पिलानी पड़ेगी। काका मुंशी, बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम काका मुंशी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? व्हाट इज प्रॉब्लम? मेरा मतलब है क्या हुआ, क्या मसला है? ये मुंशी, तू ब्याज खाता है। ब्याज नहीं खाओ, शर्म करो, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बाबा वाह, ब्याज बट इज कमीशन। मेरा मतलब है कमीशन, कमीशन प्रॉफिट। शर्म कर मुंशी, कमीशन ब्याज नहीं है। अरे बाबा, तेरे को कैसे समझाऊं? अक्कुल कोकात नहीं तेरे मगज में ठोकूं। काका मुंशी, तेरा ये अक्कुल का कोका मेरे दिमाग में लग गया, समझ गया हूँ। तू बैठ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, मेरा काम होना चाहिए। काका मुंशी, ओ काका मुंशी, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। मेरा बेटा जो है ना अकेला है, उसकी आंखें निकल रही है। अब्बा जमालू जल्दी करो, मेरी आंख गई, बात दर्द हो रहा है। ओ मुंशी, जल्दी करना, देखो ना छोरे की आंखें निकल रही है ना, वो देखो। व्हाट इज प्रॉब्लम? तेरे बेटे को आंख में क्या हुआ है? बस आता मुंशी, मत पूछो, मेरे छोरे ने कहर कर दिया। अब्बा जमालू मेरी आंख निकल रही है। देख काका मुंशी, मेरे बेटे की हालत देख ना, कैसा पानी पानी आंख में बह रहा है। देख देख, आंख बंद हो गई है। अब्बा जमालू जल्दी करो, मेरी आंख निकल रही है। मुंशी, मैं बस तेरे पास उम्मीद लेकर आया हूँ, बस मुझे 500 रुपया दे दो, मैं अपने बेटे का इलाज कराऊँ। अरे तेरे बेटे का आंख है या सैलों की घड़ी, पानी डलने से बंद हो गया। अरे छोरा, आंख तो खोल। अब्बा जमालू मेरी आंख निकल रही है, मर गया। बस बेटा, अल्लाह हमारा मदद करेगा। बाकी देखो मुंशी दूसरों को तो कैसे हजारों रुपए निकाल कर देता है। दूसरों को तो हजारे देता हूँ, तो उनके पास मीटर लगा होता है। रीडिंग बढ़ती है तो मेरे पैसे भी बढ़ते हैं। ओ मुंशी काका, थोड़ा मुझे इंग्लिश में तो थोड़ा समझाओ ना। ओ भाई, इसकी स्थिति तो बहुत खराब है।
अंग्रेजी में बोलते हैं कमीशन, उर्दू में सूद और सिंधी में ब्याज। मंजूर है तो पैसे दे दूं? मुझे समझ गया। सरकार, मुझे पैसे दे दो। अब्बा जल्दी करो, क्या बोल रहा है? आंख मेरी गई बाबा। अब्बा जमालू। अब्बा कमालू, देखो ना मुंशी, अब ब्याज पे उतर आया है। अब्बा जल्दी करो, क्या बोल रहा है? आंख मेरी गई। ब्याज मांग रहा है। ब्याज ले लो अब्बा, मेरी आंख गई। हाँ हाँ ब्याज। अब्बा जमालू ले लो, उसको सूत भी नहीं देंगे, क्या अंगूठा पटेगा? मुंशी काका, मेरे बेटे का मसला है आंख का। मुझे पैसे दे दो मीटर वाले, मगर थोड़े बिल कम दे दो। हाँ हाँ बाबा, बट नॉट प्रॉब्लम, मत घबराओ। जमालू कमालू, तुम इधर? अरे बाबा सुमर खान, जमालू कमालू अपने नए ग्राहक हैं। अरे अभी चल तो होटल में चाय पीते हैं, आ जाओ। रुको मेरी बहन। क्यों आया यहाँ पे? और कुछ बचा है जो मेरा बर्बाद करेगा? बस करो मेरी बहन, बस करो। तू भी मुझे ऐसे समझ रही है? हैदर, तुम कुछ भी बोलो, दी हुई खुशियाँ वापस तो नहीं आएगी ना? क्या तुझे पता नहीं बहन, अम्मा ने और पापा ने खुदकशी कर ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा और पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं कितनी बदनसीब हूँ, अम्मा और पापा का मुंह भी नसीब नहीं हुआ मुझे। किस्मत तुम नहीं, मैं भी हूँ। मुझे भी अम्मा और बाबा का मौत का पता 3 दिन के बाद चला है। वाह भाई वाह, बाबा को आग के तंदूर में फेंक के खुद जंगल बसाया। नहीं बहन मरियम, नहीं, मैं इतना बड़ा डाकू नहीं हूँ। हाँ मेरी बहन, मैं अपने आप को कानून के हवाले ज़रूर करूँगा, मगर फिलहाल अपने दुश्मनों को मैं मौत के हवाले कर दूँ। नहीं भाई नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा कोई काम नहीं करना। हैदर मेरे भाई।
मेरे हाथ में है ऐसे समझो तो मेरी ही है। लेके चलो अंदर बकरी को। किसकी बकरी है? क्या तो बकरी का पता ही नहीं। अरे बकरी 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 बकवास कर रही है। बोल रहे थे किसकी बकरी है? जब पिढ़े जी का है वहां हमारी बकरी तो ऐसे समझो तो अपनी बकरी है। मरे पानी को पिला। हाँ, अरे बकरी चोरी की है तो क्या हुआ? क्यों चोरी की है बकरी? वो भी गरीब इंसान है, मेहनत मजदूर से उन्होंने बकरी ली होगी। कितनी अफसोस की बात है। अरे आपको क्यों दुख हो रहा है? अरे तेरे बाप के घर से लेके आया हूँ। कालू, वो जो रेस को बोले तो क्या तू बकरी वापस देगा? अरे रेस तो हमारे बच्चों के वारिस है, हमारे ऊपर उसके बड़े एहसान है। रईस ऐसा कभी भी नहीं करेगा। कालू, बकरी के मालिक कुरान शरीफ लेकर आए तो आप क्या करोगे? आपको इस बातों में किसने उलझाया है जो सवाल पे सवाल करती जा रही हो? हाँ, अरे अगर कुरान शरीफ लेके भी आए ना तो क्या हुआ? कुरान शरीफ सीने से लगा के बिस्मिल्लाह करके घर में रख देंगे। 2 मिनट में घर में आते हैं तो सुकून ही नहीं, रन्न की उल्टी सीधी बातें। भाभी क्या बात है? आज उसमें का कोई बात है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी वहीद के पास जा रहा हूँ, बहुत दिन हुए, वहीद आया ही नहीं। क्या वहीद का आना जरूरी है? हाँ भाभी, वहीद मेरा बचपन का दोस्त है। पता नहीं क्यों वहीद से मेरी मोहब्बत है। सुधरी हुई कायनात से वो मुख्तलिफ है। एहसान, मैं वहीद को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बोला? वहीद मेरा कजन है। वहीद पहले जैसा भी था अब वैसा नहीं है। भाभी मतलब? देखो एहसान भाई, वहीद अब बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। हाँ भाभी, वहीद एसपी या डीएसपी बन जाए, हमें नहीं भूलेगा। वहीद भाई, आपकी बड़ी उम्र है, हम आप ही का जिक्र कर रहे थे, आप आ गए। भाई एहसान, बड़ी उम्र की दुआ मत दे, बड़ी उम्र की वजह से आज़ाब बढ़ते हैं। वाह दुनिया के बेहतरीन हीरो, क्यों उदास हो? हाँ यार एहसान, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। क्यों वहीद भाई, आपको ठंड लगी है क्या? एहसान भाई, ठंड नहीं, कोई और बीमारी है। वहीद भाई, क्या कोई और बीमारी है? हाँ एहसान, ऐसी बीमारी लगी है जो अंदर के सुफदी में ऐसे ऐसे दाग हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्या बात है वहीद, लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हुआ है। हाँ यार एहसान, हादसा भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं सोचता हूँ क्यों अभी तक जिंदा हूँ। मैं पागल क्यों नहीं बना, मैं मरा क्यों नहीं, जिंदा हूँ तो अभी तक होश में क्यों हूँ। वहीद भाई, आपको तो बहुत बुखार है। वहीद भाई, आप इधर बैठे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। भाभी इसको जाने दीजिए ना, मैं जल्दी में आया। वाह वहीद वाह, क्या तेरी अदाकारी है। मैंने जब तुझे मना किया था इस घर में नहीं आना, फिर भी तुम आए, मुझे बदनाम करने के लिए, जब मेरे दुख दर्द बढ़ाने के लिए। कौन सा रिश्ता रहा है अभी? मेरे भाई, मेरे माँ बाप, सारे खून के रिश्ते खत्म हो गए। खून के रिश्ते टूटने से खून तो पिघलता है मरियम, दिल के रिश्ते टूटने से जख्म बढ़ते हैं। शायद तुम मेरे अंदर से वाकुफ नहीं। अरे तू कौन है? क्यों आया है? किसी से मिलना है? मिलना तो किसी और से था, मगर आप मिल गए। मैं समझा नहीं, जिससे भी मिलना था। अरे घर के बाहर खड़ा था ना, अंदर क्यों आया? अरे
जैसे तेरे बाप का घर है। अब निकल, कानून बेइज्जती। अरे इधर से बोल रहा हूं ना, निकल जा मेरे घर से, वरना चीर फाड़ कर दूंगा। अदा कालू वही मेरा दोस्त है और हमारा रिश्तेदार भी। घर में आया तो क्या हुआ? वाह रे सुरीला भाई वाह। अरे रिश्तेदार है तो उसको घर में लेके आएगा? अरे तुझे गैरत ठुप नहीं, तुझे क्या हो गया है? तू अंग्रेजी पढ़ा हुआ है। मगर एक बात गौर से सुन, आइंदा कोई भी दोस्त मेरे घर में आया ना, अच्छा नहीं होगा। अरे तू मास्टर है ना, तो अपने लिए सॉरी भाई, आपको तो पता है इस गांव में चारों तरफ जहालत का अंधेरा छाया हुआ है। ये मेरी बदकिस्मती है। जिस घर में रहता हूँ उस घर में अंधेरा ज्यादा है। भाई कालू की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। एहसान भाई, ऐसी की बात नहीं, आपके लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम दादा मुंशी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तो आप आ गए। कालू, आपको रईस ने बुलाया है, वेरी अर्जेंट। वो ताक में। मुंशी काका खैर तो है? बकरी वाले आए थे रईस के पास। कालू, आपने बकरी चुराई है, बट नॉट प्रॉब्लम। रईस नॉर्मल है, तेरा काम होगा। मुंशी काका मैं चलूं तो सही, पर बेली रईस के सामने झूठ नहीं बोलते। अरे पागल, मेरा मतलब है आप सीधी बात करो। आप बकरी को खाना चाहते हो या वापस देना चाहते हो? चाचा मुंशी बात है सीधी, बकरी नहीं दूंगा। लेकिन मैं समझ गया, बट नॉट प्रॉब्लम। रईस की मीटिंग इज माय वर्क। काका मुंशी काम का सेटिंग होना चाहिए, जैसे रईस भी मुतमईन हो जाए। कालू, तो खुश होके जाके घर बैठ। अकुल को का तो नहीं जो तेरे दिमाग में ठोकूं। अब टेंशन नो, काम की मीटिंग, बकरी हड़प। चाचा मुंशी आपके अकुल का कोका मेरे दिमाग में लग गया। बकरी के आधे से आपके, आधे मेरे। मुंशी, ये नोट तो नकली है। तुम भी रेस के साथ मिले हो। अभी होगी आपके ऊपर FIR। चाचा जमालू जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ, नहीं तो चाचा मुंशी गलती नहीं हो जाए। यार क्यों पुलिस में इज्जतदार बंदा हूँ, इज माय पर्सनालिटी। इस बात को खत्म करो। ये लो सही पैसे, इस राज को दिल में दफन करो। बाबा जमालू रुश्वत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबा कमालू ये नोट चेक करना, ये भी ना जालियो। शुक्र करो चाचा मुंशी, पुलिस से बच गए, न तो सारी उम्र दाल और रोटी खाते। अस्सलाम वालेकुम चाचा मुंशी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा मुंशी माफ करना, मेरी देर हो गई। ये लो बकरी का हिसाब, कम हो ना, दिल में कभी भी नहीं करना, हम आपके अपने बच्चे हैं चाचा। कोई बात नहीं कालू, ऐसा काम चलता रहा तो रंग रोगन होता रहेगा। कान इधर कर, बात सुन। एक खजाने का पत्ता बता रहा हूँ, एक ही रात पे माला माल हो जाएगा। तू भी खुश, मैं भी खुश।
हाँ कालू, थोड़ा होशियारी से। अच्छा मैं चलता हूँ। चाचा मुंशी तो अच्छी बात बता गया। आज ही रात जाकर डाका डालता हूँ, माल ही माल। कालू घर में नहीं है क्या? कालू नहीं है घर में, जमीन पे गया है घास लेने। चलो कोई बात नहीं, आया था कालू से मिलने। कालू घर में नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? ये मेरा अपना घर है। मेहरबानी करके घर से चले जाओ। जब कालू आए तो उससे मिल लेना। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अल्लाह को मान चले जाओ यहाँ से। मरियम, आपको पता नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। ये मसले मसाइल मैंने पैदा किए आपको हासिल करने के लिए। मैंने तो आपको हासिल किया, कालू से शादी करवा ली। ये मेरा अपना घर है, मैं आता जाता रहूँगा। क्यों तबाह की मेरी जिंदगी? आप मालदार हो, हम गरीब हैं, इसलिए आप लोगों को रहम नहीं आता गरीबों पे। हम तो गरीब हैं, मगर अल्लाह पाक तो सबकी सुनता है। एक दिन जरूर आएगा, आपके लाश को कफन भी नसीब नहीं होगा। कफन मिले या न मिले, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हम जो चाहते हैं वो ही होता है। ये समझो शादी कालू के साथ की, लेकिन बीवी मेरी हो। अपनी जबान को लगाम दे, इज्जत से बोल रही हूँ, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा कर दूंगी और आपको जलील करके घर से बाहर निकाल दूंगी। इज्जत से चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और एक दिन मैं जरूर आऊँगा, आपसे अपना हिसाब किताब करके जाऊँगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मेरा हिसाब होगा या आपका? अभी इधर से निकल, कालू आएगा तो फिर मसले यहाँ पे बढ़ेंगे। अभी मेरे घर से निकलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कालू को बोलना पड़ रहा है, सुल्तान आया था। कालू, आज मेरी बात गौर से सुनो। शादी मेरी तुम्हारे साथ जाने अनजाने में हुई, मेरा भी हक बनता है तुम पे। हक? क्या बोल रही हो? शादी की बस जाके घर संभाल। शादी के बाद हर औरत शोहर को और घर को संभालती है। इधर तो आप हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। शादी का मतलब ये नहीं, मेरा भी इस घर पे हक है। हक आपको तो मिल रहा है, क्या करें? इस गांव के कुछ असूल और हैं। आप बीवी हो के रह। आज तक आपने कौन सा हक दिया है? वही करते हो जो रेस बोलता है। आप रेस का इतना ख्याल रखते हो। रेस आपका दुश्मन है। अपना घर संभालो और इज्जत दो मुझे। रेस तो हमारा मालिक है, क्यों रेस से दुश्मनी कर रही हो? कालू, खुदा को मानो, अपना और अपने आने वाले औलाद का कुछ सोचो। क्या हुआ? आज तो बड़ी हमदर्दी दिखा रही हो। कालू, सुधर जाओ। कल आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे ये हमदर्दी और मेरा ख्याल कब से आया? कालू, हर औरत का यही अरमान होता है कि मेरा एक घर हो, एक वर हो। खुदा को मानो, छोड़ दो सारे काम। अरे सुधरना हमारी मुश्किल, जाके अपना काम कर और मुझे आराम करने दे। कालू, आज तो मैं आपको आराम करने नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने आने वाली औलाद का कुछ सोचो। छोड़ दो बुरे काम, सुधर जाओ। अरे अभी मेरी जान छोड़, जब औलाद आया ना तो देख लूंगा। कालू, मेरा भी अरमान है, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये मैं आपके लिए बोस्की का जोड़ा लाई हूँ। मेरा भी अरमान है, आप पहन के दिखाओ मुझे। नहीं चाहिए तेरा बोस्की का जोड़ा, चल बोस्की पहना रही है। जना चोला पैंदे बोस कीदा मच हर पासे थर थल वेंदे उंदे हुसन दे जलवे देख करई
चन चढ़ के यकदम ढल वेंदे जना बाहर निकल दे बण ठण के उंदे हुसन दा जादू चल वेंदे हिक नादिर शादी गल नहीं इथ हर कहिंदा चेता रल वेंदे दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा जदन किसन बटन सुनहरी वत सण सन सारे वैरी वत सण सन सारे वैरी वे सोहना वे माया वे डोला बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा जद गल विच पैसे डोला होवे सी जग ते रोला होवे सी जग ते रोला वे सोहना वे माया वे डोला बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा चोला मंगवायूं पारू लोक सत समंदरों पारू लोक सत समंदरों पारू वे सोहना वे माया वे डोला बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा दिल नाल बनायूं सांगा इनके आया डाटा मांगा इनके आया डाटा मांगा सोहना बोस कीदा चोला चोला बोस कीदा 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 अरे उठ ने भागी
उठ जा, मुझे आराम करने दे। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आप लोगों का इंतजार था। हुक्म करो वैसे। हुक्म नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बंदा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसको इस दुनिया से उठाना है। उस आदमी को उठा कर ले आए या उस आदमी को उधर ही खत्म करना है? कानून होशियारी से काम लेना है, जैसे कि सांप में मर जाए और लाठी भी बच जाए। हुक्म करो रईस, उस बंदे का नाम बताओ। उस बंदे का नाम है कालू। इस गांव का वो बड़ा चोर है, उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसको ऐसे मारो उसका कत्ल का इंतजाम मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा काम करना है। वैसे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वेरी गुड, ऐसे ही काम करते रहो। वक्त आया तो मैं आपको कॉल करूंगा। अभी खाना वाना खा के बाद में चले जाएंगे। कालू, मेरी तबीयत बहुत खराब है और दिन भी थोड़े बचे हैं। किसी भी वक्त। हाँ, मैं क्या करूं? जिस वक्त बचा है ना, गांव में जाके किसी न किसी दाई को लेके आऊंगा। आप परेशान नहीं हो। ये क्या? घर में पानी भी नहीं जो आदमी पिए? अरे सारा दिन इस घर में ऐसे ही फजूल बैठी है, आपसे इतना भी नहीं होता है जो पानी भरो। अरे रोटी तो बहुत खाती हो, घर का ख्याल ही नहीं जो पानी भर के रखे। अरे लो पानी भर के आओ। मुझे तो भाभी, मैं भर के ले आता हूँ। आपको इस वक्त काम नहीं करना चाहिए। छोड़ो एहसान, तूने इसका बहुत ख्याल किया, इसको निकम्मा बना दिया। ना ऐसी कोई बात नहीं। भाभी की तबीयत इस वक्त काम करने की नहीं। हाँ छोरी, तूने ऐसा जाल बिछाया है। अरे एक दिन आएगा जो रोटी भी हम पकाएंगे। जा काम कर घर का। हैदर, तू मेरे घर में क्यों आया हो? अरे तेरे को इतना मरने का शौक है तो इसलिए मेरे घर में आए हो? कर करो कालू, बदकिस्मती से आप हमारे रिश्तेदार हो, नहीं तो सुअर का शिकार करने का हमको बहुत मजा आता है। अरे आज मरने का मजा मैं तेरे को चखाता हूँ। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे जट किसी पे हमला करने से पहले बंदूक चलाना सीखो। तू बेवकूफ है कालू, आपको दुश्मन के वार का पता भी नहीं होता। शायद आपको ये पता नहीं, इस घर के चारों तरफ से मेरे बंदे खड़े हुए हैं। मेरा एक इशारा ही बहुत है, इस घर में सांस लेने वाली चीज तो भी खाक कर देंगे, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस घर में मेरा खून का रिश्ता है। इस खून की रिश्ते की वजह से मैं आपको जिंदगी देता हूँ, ये मेरा एहसान याद रखना। हैदर, अपना एहसान अपने पास रख। मरियम बहन, आप मत बोल मुझे बहन अपनी गंदी जबान से। उसके मुंह में देख के कोई भी रिश्ता नहीं है आपसे। बहन भाई का आज तुम्हें मुझे बहन बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपने बंदूक सीधी की है। पहले मुझे मार, फिर कालू को। ना मरियम ना, मैं आपकी वजह से गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं तो बहुत दिनों से मेरी बदले की आग इस घर को जला के खाक कर देता। कालू, खुदा को मान, मेरे लिए नहीं तो मेरे इस पेट में तेरे बच्चे के लिए मान जा, छोड़ दे ये दुश्मनी। अरे भाई को तो बचा लिया, पर मेरे से कब तक बचा रहेगा? भाभी, अदा कालू बंदूक लेके कहाँ जा रहा था? भाई एहसान, मुझे पता नहीं।
भाभी एहसान जल्दी से जाओ किसी गांव से भाभी। गाड़ी लेकर आओ। जाओ एहसान जाओ। कहाँ जा रहा है एहसान? खैर तो है? बाबा भाभी की तबीयत सही नहीं है, मैं गांव से कोई दवाई लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ बेटा। भाई ये कौन है? इसको किसने मारा? अरे ये तो चाचा सुमर का बेटा है। जल्दी करो भाई, 4 पाई मंगवा, इसको उठा के घर लेके चले। बाबा मुबारक हो, कालू को बेटा पैदा हुआ है। खैर मुबारक बेटा। उम्र जब इंसान की उम्र कम हो जाती है तो उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता, मौत ही आ जाती है। हथियार के दौर पर दिन दिहाड़े किसी घर में जाके भैंस की चोरी कर रहा था, उन्होंने फायरिंग की, कालू मर गया। क्या देख रहा है एहसान? क्या देख रहा है? जा ये बंदूक उठा और भाई के दफन होने से पहले जाके बदला ले आ। बदला तो बेकसूर कत्ल होने वालों का लिया जाता है। कालू भाई तो खबरदार, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो जुबान काट दूंगा। मर्द की मर्दानगी और दिलेरी आपने दिखा दी। तुम बदला लो या ना लो, मुझे इतना कमजोर नहीं समझो। मेरे इस हाथों में इतनी ताकत है कि बेटे कालू का बदला ले सकूं। उठाओ बंदूक।
कालू का बदला लेकर आओ, फिर बदले में मुझे कत्ल करेंगे, फिर तू बदला लेना, फिर बदले में कालू का बेटा कत्ल होगा, फिर तू बदला लेना। ये सिलसिला खून के बदले का कब तक चलता रहेगा? अदल और इंसाफ का बेटा, इस वक्त अपनी बकवास बंद करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुंशी काका, लाश को दफना के आओ, मैं बदला लेकर ही आऊंगा। आपको मेरी ताकत के अंदाजे का तो पता है, मैं कुछ भी आपको हासिल करने के लिए कर सकता हूँ। अभी तो आज़ाद हो गए, हमसे शादी कर लो। शादी? और तुमसे मैं सोच भी नहीं सकती। आप जितना भी जुल्म और सितम मुझ पे करते रहो। आप अपने जिद पे खड़ी हो, मुझे जोश ना जाए इस गांव को खा कर दूं। इस गांव को जला के राख करो, या कुछ भी करो, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। हाँ, ये कारोबार और बेरहमी हमारी खानदानी वर्षा है। जो दिल करता है हम उसको हासिल करते हैं। अभी मान जाओ, शादी हमसे करो, वरना आवारा बना दूंगा। तुमसे शादी करने से पहले मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आप तो इस गांव के रखवाले हो। हम रखवाले हैं, पर लेकिन क्या करें, जो चीज अच्छी लगती है हम उसको हासिल करते हैं। जालिम, मेरा घर तो तुमने पहले से ही तबाह कर लिया। अब क्या चाहते हो? छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, चले जाओ यहाँ से, छोड़ मुझे। सुल्तान, तुमने बड़े जुल्म किए हैं, आज आपका आखिरी दिन है। करो मेरी बहन, आज इस गांव से जुल्म खत्म हो गया। वालेकुम अस्सलाम। चाचा सुमर, हम कालू की दुआ मांगने के लिए आए हैं। अरे दुआ? किस चीज की दुआ मांगने आए हो? चाचा सुमर, ऐसा नहीं करो, आप अल्लाह की रजा में राजी रहें। चाचा सुमर, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब तक मैं कालू का बदला नहीं लूंगा, तब तक कोई दुआ नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, मारू ना बंदूक तुम्हारे को। बाबा वाह, आपने तो हद कर दी। अरे आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? बाबा, ऐसे गुस्सा करने से आपको क्या मिलेगा? कालू मेरा भी भाई था बाबा। अरे भाई का कभी तूने बदला लिया? बाबा नहीं बोलो मुझे बाबा, नहीं हूँ मैं आपका बाबा। जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इस घर में जब आऊंगा कालू का बदला ले आऊंगा। बाबा बाबा बाबा, बाबा इतने दिन कहाँ थे? दूर हो जाए सन, आपकी ये भूल है। मेरा इरादा अभी तक मजबूत है। इस घर में किसी ने मजबूर किया, इसलिए मैं आया हूँ। आयसान, मेरे लिए अगर तेरी दिल में इज्जत होगी तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी।
कौन सी बात है बाबा, आप हुक्म करो। बेटा मेरी बात समझ और आप मरियम से शादी करो। मरियम से? एहसान, मुझे दुनिया वाले ताने दे रहे हैं। जवान जमाल और बहू बेटा घर में रहते हैं, तुम मरियम से शादी करोगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वैसे भी मरियम हमारे को अल्लाह वास्ते नहीं मिली, खून के बदले में मिली है। मगर मरियम तो हमारी भाभी है। तो फिर क्या हुआ? लोग तो अपने मरे हुए भाई की बीवी से शादी करते हैं। हाँ बाबा, लोग तो अपनी भाभीयों से शादी करते हैं, मगर मैं नहीं करूँगा। मतलब तो तू मरियम से शादी नहीं करेगा? ठीक है, तो फिर मरियम की शादी कमालू से करवाता हूँ। क्या कमालू से शादी करवाओगे? बाबा, मरियम ने आपका क्या कसूर किया है? अरे तू कल का बच्चा इस बात को नहीं समझेगा। कोई भी बात बाबा, समझूं या ना समझूं, मगर एक बात जरूर समझता हूँ, ये मरियम के साथ बड़ा जुल्म है। मरियम बहुत दिनों से जुल्म बर्दाश्त करती आ रही है, मगर कोई भी जुल्म अब मरियम के साथ होने नहीं दूंगा। एक बात गौर से सुनो, मरियम की शादी कमालू से जरूर होगी। अच्छा हुआ भाई कमालू, आप आ गए। मैं तो आप ही के पास आ रहा था। अपने बेटे कमालू को मेरे घर पे लेके आओ, मैं शादी करवाऊंगा मरियम से। हाँ चाचा सुमर, इतना जल्दी क्यों? दादा जमालू जल्दी करो। वाह रे पुत्र कमालू, वाह, बड़े नसीबों वाला है। माँ ने दुआ की थी कि आपको बच्चों वाली बीवी मिलेगी, वो दुआ कबूल हो गई। चाचा सुमर, हमको कुछ देना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं चाचा जमालू, कुछ भी नहीं होगा। वाह रे छोरा कमालू, वाह, आपकी तो भी खुल गई। क्या याद करोगे, बाल बच्चों वाली बीवी लेकर दी। जा ऐश कर। हाँ मरियम, तुम्हारी शादी हमारे साथ होनी है, हमसे पर्दा करो। अपनी शक्ल देखिए, पहले अपने आईने में शक्ल तो ठीक कर। यहाँ से दफा हो जा कमालू। जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दिल की बात तो सुनो। आपकी बकवास मुझे नहीं सुननी। अच्छा इसमें ही चला जा, ऐसा अशर करूंगी कि अपना घर भी भूल जाएगा। दिखाएगा। जा रहा हूँ, लेकिन शादी से पहले से होता है। पता नहीं मैं कौन से माहौल में यहाँ आके फंस गई हूँ। मरियम, 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 एहसान है, उसको बुलाओ, मेरा काम है। एहसान घर में नहीं है, पर एक सवाल करूँ? हाँ करें, क्या सवाल है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सब पता है। आप एहसान के लिए नहीं, मुझे देखने आते हो। मरियम, तू मेरी मोहब्बत है, लेकिन आपके पास आने से आपकी दिल आज़ारी होती है, तो मैं आइंदा नहीं आऊँगा। मैंने आपको कई मर्तबा यहाँ आने से रोका है। हाँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे कदम आपकी घर की तरफ मुझे मोड़ देते हैं। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ वहीद, आप मुझे भूल जाओ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। इस दिल को बहुत समझाया, लेकिन मान ही नहीं रहा। आप मेरे दिल दिमाग में ऐसी छा गई हो जो आपको भूल नहीं सकता मैं मजबूर हूँ मरियम। वहीद भाई बैठे। वहीद भाई, बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, कोई गाना तो सुना। नहीं यार, मेरे से नहीं होगा, अभी मैंने गाना छोड़ दिया है। नहीं यार, गुनगुना के सुनाओ, दिल खुश हो जाएगा। चलो सुनो, हसन भाई, मेरी दर्द की आवाज़।
केदा मजबूरा, मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलू दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा, मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मेरे लेखा विच नहीं तेरा मेल वे, जेड़ी किस्मत खेदी खेल वे, मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। जदा रात नू सारे सौंदे ने मेरे नैन विचारे, रोंदे ने मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। जिद कर कर प्यारे पुराने वे, भिजे हंजुआं नाल सिराने वे, मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैनू रास ना आया प्यार वे, हाय विछड़िया मेरा यार वे, मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलू दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैनू कर तेरे दम दी हाँ, तेरे बाजू केड़े गम दी हाँ, मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलू दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। वालेकुम सलाम एहसान भाई।
एहसान भाई खैर तो है? हाँ भाई आप ही के पास आया यार। भाई मुझे आपकी दिल और आँखों से महसूस होता है आप किसी के प्यार में बहुत उदास रहते हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात ही नहीं। भाई कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता है। हाँ, मैं प्यार करता हूँ मरियम से। मरियम मेरी मोहब्बत है। पाक लिबास में कोई भी बदनामा दाग नहीं होता। ना भाई ना, आप मुझे गलत मत समझो, बल्कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत का कायल हूँ। समझता हूँ वक्त की तेज हवाओं ने आप दोनों को जुदा कर दिया। मरियम का कोई कसूर नहीं। हाँ एहसान, मरियम को मैं बेवफा समझता था, मगर पता चला मरियम बेकसूर। वहीद, इतना दर्द दिल में रख कर जमाने से चलना बड़ी बात है। मरियम वाकई अजीम औरत है। मरियम की टूटी हुई वजूद को ख़त्म करके अपना जीवन साथी बना ले। मेरी बात मान, इनकार नहीं करना। हाँ एहसान, आपका मतलब मैं मरियम से शादी करूं? ना एहसान, न मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। वहीद चाचा सुमर खैर तो है? अरे खैर क्या है जी, छोरे मान ही नहीं रहे। आप जाओ जमाल और कमाल को लेकर आओ तो शादी कराएं। चाचा सुमर, जमाल कमाल तो बेकार निकमे हैं, खाने का कुछ भी नहीं उन लोगों को। बात सुन, तेरे बेटे को राजी करता हूँ, उसको लेके आता हूँ। एहसान के साथ शादी कराते हैं मरियम की। ठीक है काका मुंशी, आप जाओ एहसान को ले आओ, मैं तैयारी करता हूँ। पक्की बात है ना, एहसान आएगा ना। चाचा मुंशी जल्दी करो, एहसान को लेकर आओ, मैं तैयारी करता हूँ। बात पक्की है ना? अच्छा बाबा, मुझे खुशी हुई है। मैं एहसान से थोड़ी बात करूं। अरे मुंशी काका, तूने गद्दारी की। एहसान का बताकर वहीद को लेकर आए। तू मरेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्या कर दिया? अरे वाह, मैंने क्या कर दिया? बेटे एहसान का खून कर दिया। बेटा एहसान एहसान बेटा